जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। अगर आपने हरी मिर्च के पौधे और शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं और वो ग्रो नहीं हो रहे और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आप अपने हरी मिर्च के पौधों और शिमला मिर्च के पौधों की ग्रोथ को तेज़ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर पत्तियों का भी बेशुमार इजाफा कर सकते हैं और पौधों को सब्जियों से भी भर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे बनानी है, तमाम पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक आपने वॉच करना है ताकि आप भी अपने हरी मिर्च के पौधों को हरी मिर्चों से भर सकें और शिमला मिर्च को शिमला मिर्च से भर सकें। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, शिमला मिर्च हो या हरी मिर्च हो, एक ही मौसम में लगाई जाती है, एक जैसी मिट्टी में लगाई जाती है, एक जैसी केयर है और एक जैसी ही खाद देंगे तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर हमारे पौधे किसी वजह से ग्रो नहीं हो रहे, उनकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, पत्तियों में इजाफा नहीं हो रहा, नई ब्रांचेस नहीं बन पा रही, तो उसके पीछे कई वजूहात हो सकती हैं। मिट्टी जरखेज ना हो तब भी पौधों की ग्रोथ नहीं होती, या मिट्टी हमारी जरखेज है तो हमने सारा दिन धूप में रख दिया है, ओवर टेम्परेचर की वजह से पत्तियां जल जाती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरी एक और वजह भी होती है, हम शेडी एरिया में सिर्फ रख देते हैं, पौधों के ऊपर धूप नहीं लगती, विटामिन सी की कमी होती है, पौधों की ग्रोथ तब भी रुक जाती है। इन पॉइंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, पानी देने का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मजीद मिट्टी को जरखेज भी करना पड़ेगा। मिट्टी को जरखेज बनाने के लिए यह सबसे उम्दा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए, इसके अंदर एनपीके के तमाम अज्जा पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। मजीद इसके अलावा टेरेस एलिमेंट भी पाए जाते हैं जैसा कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन। ये तमाम न्यूट्रिएंट्स इसी फर्टिलाइजर के अंदर मौजूद है, जिससे मिट्टी भी जरखेज होगी, पौधे की रुकी ग्रोथ भी शुरू होगी, पौधे के ऊपर पत्तियों और ब्रांचेस में बेशुमार इजाफा होगा, बनने वाली सब्जियों की मिकदार में इजाफा होगा और सब्जियां भी वक्त पर ही तैयार होंगी। अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, दूसरी खाद की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने घर में बना सकते हैं, फ़ौरन बनाएं, फ़ौरन इस्तेमाल करें और एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट पाएं। तो चलिए इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका सीखते हैं। खाद बनाने के लिए हमें सबसे पहला काम करना होगा, इस चीज़ को हासिल करना होगा। ये क्या चीज़ है? मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक आपको गार्डनिंग शॉप से मिल सकता है, खल चोकर वाली, वंडे वाली जो दुकानें होती हैं जहां गाय भैंस का चारा मिलता है, वहां से भी ये सरसों की खल मिल सकती है, ऑनलाइन भी इसे खरीद सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप कोल्हू वाली जो दुकानें होती हैं जहां पर तेल निकाला जाता है, वहां से भी आपको ये मिल सकता है। ये तकरीबन 2 से 250 रुपये किलो मिल जाता है। अगर आप ये किलो ले आए तो आपके कम अज़ कम 1000 पौधों की खाद उससे तैयार हो सकती है, सिर्फ 250 रुपये में। तो खाद कैसे बनानी है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपने लेना है एक गिलास पानी का भर लेना है। उसके बाद क्या करना है, मस्टर्ड केक का छोटा सा टुकड़ा जिसका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 ग्राम होगा, ये इस पानी के अंदर डाल देते हैं और कम अज़ कम 1 से 2 घंटा वेट करेंगे। 1 से 2 घंटा वेट करने के बाद मस्टर्ड केक की टुकड़ी पानी के अंदर हाल हो चुकी है। जब पानी को हम शेक कर रहे हैं तो अंदर टुकड़ी नज़र नहीं आ रही, बल्कि टुकड़ी पानी के अंदर हाल हो चुकी है। ये एक ऐसी खाद तैयार हुई है जो ऑर्गेनिक भी है, मिट्टी को भी जरखेज करेगी, मिट्टी के अंदर जो इंसेक्ट है उनका भी खात्मा होगा, पौधों की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, पत्तियां लश ग्रीन होंगी, पौधों के ऊपर बनने वाले जो फूल फल हैं उनकी मिकदार में बेशुमार इजाफा होगा। आप इस फर्टिलाइज़र को मुसलसल जिस पौधे के लिए 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल कर लें, आपको दूसरी खाद इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बहुत सिंपल है। जितना ये मस्टर्ड केक वाला लिक्विड है, इससे 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है। मिसाल के तौर पर मेरे पास मस्टर्ड केक का 1 गिलास है, इसके अंदर हमने 3 गिलास सादा पानी के मिक्स करने हैं। अच्छी तरह शेक करने के बाद ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने से पहले आपने जो काम करना है वो ये है कि मिट्टी की करनी है गुड़ाई। तो 1 दिन का आपने गैप देना है ताकि मिट्टी के अंदर जितनी भी नमी हो वो ख़त्म हो जाए, मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जितनी मिट्टी खुश्क होने पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हमारे पौधे हेल्थी होंगे, इनकी ग्रोथ नशोनुमा बहुत तेज़ होगी। तो आपने इस्तेमाल कैसे करनी है? जैसा कि मेरे पास ये देख रहे हैं आप, फ्रूट वाली टोकरी है। इस फ्रूट वाली टोकरी के लिए कम अज़ कम 1-1 लीटर फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल करनी है। अगर आपके पास गमला बड़ा है तो 3-3 लीटर इस्तेमाल करें। दोबारा कब इस्तेमाल कर सकते हैं? कम अज़ कम 15 दिन के बाद।
जैसे ही ये मिट्टी में ये लिक्विड जाएगी, मिट्टी भी जरखेज़ होगी, मिट्टी के अंदर बैक्टीरियाज भी एक्टिव होंगे, पौधों की रूट्स भी हेल्थी होंगी, पौधे की नशोनुमा तेज़ हो जाएगी, ब्रांचेज पत्तियों में बेशुमार इजाफा होगा, फलों फूलों में भी इजाफा होगा। इस फर्टिलाइज़र की अगर कास्ट का अंदाज़ा लगाया जाए और फ़वाइद का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये बिल्कुल मुफ्त और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो आप इस फर्टिलाइज़र को बना के हरी मिर्च के पौधों और शिमला मिर्च के पौधों के लिए कम से कम 3 मरतबा तो ज़रूर इस्तेमाल करें। ज़्यादा खादों से गुरेज करें, के टिप्स को अप्लाई करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके हरी मिर्च के पौधों और शिमला मिर्च के पौधों की ग्रोथ के लिए मुआवन होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।